बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं सुधा रावल, मैं आपको करवा रही थी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बच्चों मैंने आपको प्रोरेटा के क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, फॉर फीचर सारा समझाया है। बच्चों आज मैं करवाने जा रही हूँ कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या होता है कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। बच्चों सुनो, कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी एसेट खरीदना चाहती है, कंपनी या एसेट लेना चाहती है, कंपनी सर्विसेज खरीदना चाहती है, कंपनी बिजनेस ही पूरा बाय करना चाहती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश, कंपनी कैश देने की बजाय वेंडर को, सेलर को शेयर्स दे देती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि कंपनी ने एसेट बाय करनी है, सर्विसेज बाय करनी है या बिजनेस ही परचेज करना है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपनी एसेट्स दे देती है, कंपनी अपनी एसेट्स देती है, बिजनेस बाय करती है, तो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है, कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, कैश नहीं देती है, तो इसको हम कहते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। पहले तो बच्चों हम क्लियर करते हैं कि अगर कंपनी एसेट बाय करती है, एसेट बाय करने के केस में हम क्या करते हैं, हम देते हैं एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। क्या मीनिंग है, मतलब कंपनी ने यहाँ पे एसेट की प्राइस है 1 लाख की, एसेट की प्राइस है 1 लाख की, कंपनी 1 लाख की एसेट बाय कर रही है। दूसरे केस में मैं ये लेके चल रही हूँ कि कंपनी की जो एसेट की प्राइस है, कंपनी उस एसेट को बाय कर रही है 1,10,000 रुपीज में। तीसरा मैं ले रही हूँ कि कंपनी की एसेट की प्राइस है 99,000, ठीक है, एसेट की प्राइस है 99,000। तो कंपनी कैसे एसेट को बाय करके अपनी शेयर्स को कैसे इशू करती है। देखो बच्चों, कंपनी ने 1 लाख की एसेट खरीदी, ठीक है, तो कंपनी एंट्री करेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर से कंपनी ने कितने की, वेंडर मीन सेलर, कंपनी ने एसेट परचेज करी है 1 लाख की, तो यहाँ पे कंपनी रिलेशन लिख रही है बीइंग एसेट परचेज। अब कंपनी वेंडर को 1 लाख रुपीज पे करने हैं और कंपनी अपने शेयर्स दे देती है, ठीक है। कंपनी अपने वेंडर को कहती है कि मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, कंपनी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी, कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, कंपनी ने कितनी पेमेंट करनी है 1 लाख की, कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी है ₹10, तो कंपनी इशू करेगी 10,000 शेयर्स, ठीक है। कंपनी एट पार का केस है, मतलब जितने की एसेट है उतने के कंपनी, उतने रुपीज के कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तो एंट्री आगे देखो, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाल लिए, यहाँ पे एंट्री आएगी वेंडर डेबिट, वेंडर को डेबिट करा 1 लाख से, 1 लाख की पेमेंट वेंडर के पास जा रही है और कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 2 शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है, बीइंग शेयर्स इशूड, ठीक है, बीइंग शेयर्स इशूड, कंपनी ने 1 लाख के ही शेयर्स इशू करे हैं, कंपनी ने एसेट बाय करी 1 लाख की, कंपनी शेयर्स कितने के इशू कर रही है 1 लाख के। ये कौन सा केस है, शेयर्स इशूड है पार, मतलब जितने की एसेट खरीदी है उतने के ही कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकले, एसेट की वैल्यू 1 लाख की थी, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है, तो कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 1 लाख की जो वेंडर को कंपनी ने 1 लाख रुपीज पे कर दिया है, कैसे पे करा है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एसेट की प्राइस कितनी है 1,10,000 की, एंट्री क्या होएगी, एसेट अकाउंट डेबिट
1,10,000 टू वेंडर, ठीक है, वेंडर 1,10,000, ठीक है। यहाँ पे आ गया बी एसेट परचेज। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ने कितनी पेमेंट करनी है, 1,10,000 की, और यहाँ पे कंपनी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम कर रही है, ठीक है। कंपनी कहती है वेंडर को कि मेरा शेयर 10 रुपए का है, लेकिन मैंने ये शेयर इशू करने 20% प्रीमियम पे, तो 10 रुपीज का 20% हो गया ₹2, मतलब कंपनी 10 के शेयर को 12 रुपए में लगा रही है। तो एंट्री क्या बनेगी, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, देखो 1,10,000 कंपनी ने वेंडर को पे करना है, और एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज, प्रीमियम कितना है 20%, ये बना 12, ठीक है। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 12, तो कंपनी कितनी शेयर इशू कर रही है, 1,10,000। यहाँ पे मैं बच्चे प्रीमियम ले लेती हूँ 10% प्रीमियम, 20% की बजाय मैं इजी करने के लिए ले रही हूँ 10% प्रीमियम। 10 रुपीज का 10% मतलब ₹1 प्रीमियम हो गया। तो कंपनी मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11, तो कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है। कंपनी ने अपने 10 रुपए के शेयर को कितने रुपीज में कंपनी वेंडर को दे दी है, 12 रुपए में। देखो यहाँ की एंट्री हुई वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बच्चों 10,000 शेयर्स हैं, कंपनी इसका रेट क्या लगा रही है, 11 रुपीज, वेंडर को कितना पैसा चल जा रहा है, 1,10,000, 10,000 इंटू 10, कंपनी के पास से कितने की शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर कितने की इशू कर रही है, 1 लाख के, 10,000 इंटू 1, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, ₹10,000, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था, कंपनी ने 1 लाख की पेमेंट करनी थी, कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में लगा रही है, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर दिए। यहाँ पे कंपनी ने एसेट कितने की बाय करी है, 1,10,000 की। 1,10,000 पे करने के लिए कंपनी ने जो कंपनी का शेयर का रेट है वो 10% प्रीमियम पे कंपनी ने शेयर इशू करे, तो 10% प्रीमियम कितना बन गया बच्चों, 10 इंटू 10 प्लस 1, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 10,000, 10,000 इंटू 11, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो बच्चों कंपनी की एसेट की प्राइस है 99,000, तो एसेट अकाउंट डेबिट 99,000 टू वेंडर, टू वेंडर 99,000, यहाँ पे लिखा बीइंग एसेट परचेज, कंपनी ने एसेट कितने की बाय करी है, 99,000 की। अब कंपनी जो अपने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है वो किस रेट पे कर रही है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कंपनी के पास 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 रुपीज के शेयर पे 10% का डिस्काउंट लगा रही है, ठीक है। तो 99,000 पे करने के लिए 10 - 1 कंपनी ने कितने से 9 से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितनी आ गए, 11,000। डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रही है तो शेयर्स है जो वो वेंडर को ज्यादा मिलेंगे। अब एंट्री आ रही वेंडर डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो बच्चों वेंडर डेबिट 11,000 इंटू 10, 11,000 इंटू 9, 11,000 इंटू 1, 11,000 इंटू 10। देखो वेंडर के पास कितना जा रहा है, 99,000, डिस्काउंट कितना है 11,000, और कंपनी के पास से शेयर्स कितने के चले गए, 1,10,000 के, ठीक है जी। देखो बच्चों फिर से समझो, ये टॉपिक डिबेंचर में भी अगर आता है तो सेम ही होएगा,
देखो एसेट इज परचेज, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है, अगले चैप्टर में हम डिवेंचर करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड डिवेंचर आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। देखो 1 लाख को पे करने के लिए कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 रुपए का शेयर ही लगा रही है, 1 लाख को डिवाइड करा 10 से, तो कंपनी वेंडर को कहती है कि तेरे को हम 10,000 शेयर दे रहे हैं। शेयर एंड इशूड एट पार, 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही लगाया है। यहाँ पे क्या था, कंपनी ने एसेट कितने की परचेज करी है, कंपनी ने एसेट परचेज करी है 1,10,000 की, एसेट अकाउंट डेबिट 1,10,000 का, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,10,000। अब वेंडर को कहती है कि जो मैंने अपना शेयर देना है 10 रुपए के शेयर पे मैंने 10% प्रीमियम भी लेना है, तो 10% प्रीमियम 10 का शेयर कंपनी कितने में लगा रही है, 11 रुपए में लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे, 1,10,000 पे करना था, 1,10,000 अगर एट पार होता तो 11,000 शेयर होते, लेकिन कंपनी ने 1,10,000 पे करने के लिए शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, उसने 1 रुपया प्रीमियम लिया, तो कंपनी कितने पैसे में, कितने रुपीज में शेयर इशू कर रही है, 11 रुपीज में। तो वेंडर डेबिट नंबर ऑफ शेयर आ गए 10,000, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो कंपनी यहाँ पे एसेट कितने की बाय कर रही है, 99,000 की। अब कंपनी ने एसेट 99,000 की परचेज करी, कंपनी वेंडर को कहती है कि मेरा 10 रुपए का शेयर है, मैं तेरे को 10% डिस्काउंट पे दूंगी, 10 का 10%, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, 9 रुपीज में डिवाइड करा, तो कंपनी के शेयर्स कितने हो गए, 11,000। चीज महंगी मिल रही है, ठीक है, तो शेयर्स कम हो गए। अब यहाँ पे देखो कंपनी ज्यादा शेयर्स इशू कर रही है, मतलब कंपनी ने एसेट कितने की बाय करी है, 99,000 की, और जो शेयर 10 रुपए वाला था वो 9 रुपए में लगाया है, तो वेंडर को ज्यादा शेयर्स मिल रही है। तो वेंडर डेबिट 11,000 इंटू 9, डिस्काउंट कितना 11,000 और 2 शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों। ये मेरा केस था when shares are issued at par, when shares are issued at premium, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा आ गया when shares are issued at discount, ठीक है, ये मेरे शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट है बच्चों। अगर डिवेंचर का यही टॉपिक डिवेंचर भी है, तो डिवेंचर में यहाँ पे आप वर्ड शेयर कैपिटल लगा रहे हो, वहां पे वर्ड डिवेंचर लग जाएगा, बाकी सारा आपका सेम है। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैंने आपको करवाया था कंपनी इज बाइंग एसेट, अब मैं आपको करवाऊंगी इफ कंपनी इज परचेजिंग बिजनेस, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, अब मैं करवा रही हूँ कि अगर कंपनी बिजनेस बाय करती है, ठीक है, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से, अभी कंपनी पूरे का पूरा बिजनेस बाय करती है। देखो मैं कंपनी चला रही हूँ, ठीक है, या मैं कंपनी चला रही हूँ, मैं दूसरी कंपनी से बिजनेस खरीदती हूँ, उस कंपनी में एसेट्स हैं 80 लाख की, एसेट्स हैं 80 लाख की, और लायबिलिटीज हैं उस कंपनी की 10 लाख की। तो मेरे को बिजनेस की परचेज कंसीडरेशन कितनी होनी चाहिए, मेरे की परचेज कंसीडरेशन होनी चाहिए 70 लाख, ठीक है। परचेज कंसीडरेशन एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, परचेज कंसीडरेशन शुड भी बिजनेस कितने में बाय करना चाहिए, 70 लाख पे। पर अगर हम यही बिजनेस 90 लाख में परचेज करते हैं, एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, 70 लाख के बिजनेस को हम कितने में परचेज कर रहे हैं, 90 लाख में। तो जो एक्सेस पेमेंट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। एक्सेस पेमेंट इज मेड बिकॉज ऑफ गुडविल। जो हम एक्सेस पेमेंट करेंगे वो किस चीज की करेंगे, गुडविल की करेंगे। मतलब जो 20 लाख रुपीज हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो किस चीज का होएगा, वो होएगा गुडविल का। देखो बच्चों, परचेज कंसीडरेशन, एक बिजनेस में एसेट्स हैं 80 लाख की, लायबिलिटीज है 10 लाख की, तो बिजनेस कितने का हमें बाय करना चाहिए, हमें बिजनेस परचेज करना चाहिए 70 लाख का। बट वी आर मेकिंग मोर
पेमेंट, ठीक है, मीन्स हम 90 लाख में अगर वो बिजनेस बाय कर रही है तो जो एक्सेस पेमेंट हम कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं, हम 20 लाख जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं गुडविल का, ठीक है। और अगर यही बिजनेस अगर हम 70 लाख के बिजनेस को हम 60 लाख रुपीज में परचेज कर लेते हैं तो जो हम कम पेमेंट कर रहे हैं, इफ लेस पेमेंट इज मेड, तो वो कहाँ पे जाएगी, दैट लेस पेमेंट इज मेड, तो वो होएगा कैपिटल रिजर्व। अगर एक्सेस पेमेंट कर रही है तो वो क्या आएगी, गुडविल होएगी। अगर कम पेमेंट कर रही है तो वो क्या होएगा, कैपिटल रिजर्व होएगी। बच्चों जब भी हम बिजनेस बाय करते हैं, हमें देखो जब भी हमने बिजनेस को परचेज करना है, जब भी हमने बिजनेस को बाय करना है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, टू लायबिलिटीज, टू वेंडर, वेंडर हमारा क्रेडिट होगा, टू वेंडर। देखो हमने बिजनेस में एसेट्स हैं 90 लाख की, ठीक है, टू लायबिलिटीज है 10 लाख की, हम वेंडर को 80 लाख पे कर रहे हैं, दाम ज्यादा कर रही है, जितनी बढ़ती थी परचेज कंसीडरेशन हम उतना ही पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे केस में हमने क्या करा, बिजनेस में हमने एसेट्स हैं 90 लाख की, एसेट्स अकाउंट डेबिट 90 लाख, ठीक है। टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने की है, 10 लाख की, एंड टू वेंडर, वेंडर को हम कितना पे कर रहे हैं, वेंडर को हम पे कर रहे हैं, वेंडर को हम पे कर रहे हैं 70 लाख, वेंडर को हम कम पे कर रहे हैं। जितना हमने कम पे करा, अब हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, कम पेमेंट हो रही है, तो ये पैसा हमारा कहाँ पे चला जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर हम बिजनेस बाय करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट, बिजनेस हमने बाय करा 50 लाख में, टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हमारी कितनी है 10 लाख की, और टू वेंडर, वेंडर को हम कितना पे कर रहे हैं, वेंडर को हम पे कर रहे हैं 80 लाख। तो अब ये हमारा कितनी पेमेंट जा रही है, टू लायबिलिटीज 10 लाख है, पेमेंट कितनी जा रही है 80 लाख की, तो हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएगी, हमारी गुडविल में जाएगी। देखो 50 माइनस 10 हमें कितना पे करना चाहिए था 40, हम कितना पे कर रहे हैं 80, तो एक्सेस कितना पे कर रही है 40 लाख। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट अब कर रहे हैं वो हमारी कहाँ पे जा रही है, हमारी गुडविल पे हो रही है। फिर से देखो बेटा हमने एसेट खरीदी 90 लाख में, लायबिलिटीज है 10 लाख की, परचेज कंसीडरेशन कितनी बनी 80 लाख, हम 80 लाख ही पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एसेट्स है 80 लाख की, लायबिलिटीज है 10 लाख की, परचेज कंसीडरेशन हमें कितना पे करना चाहिए, 90 माइनस 10 80 लाख पे करना चाहिए, बट वी आर पेइंग 70 लाख, तो जो हमने कम पे करा वो कहाँ पे चला गया, कैपिटल रिजर्व में। अब देखो बच्चों जब हमने यहाँ पे देखो एसेट अकाउंट डेबिट 50 लाख की है, लायबिलिटीज 10 लाख की है, परचेज कंसीडरेशन कितने की होनी चाहिए, परचेज कंसीडरेशन होनी चाहिए 40 लाख की, हम कितना पे कर रहे हैं 80 लाख। तो जो हम एक्सेस पे कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है गुडविल में, ठीक है जी। अभी मैं इसके समझ नहीं करवा रही हूँ, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, जब भी आप बिजनेस को बाय करोगे एसेट्स को डेबिट करोगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, ठीक है, और वेंडर क्रेडिट होएगा, और अगर गुडविल है तो गुडविल डेबिट होगी, और अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। अब देखो बच्चों व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, शेयर्स आर इशूड
टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स आर द पर्सन्स हु कंसीव द आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब कंपनी क्या करती है? अपने प्रमोटर्स को इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश, उनकी सर्विसेज देने के बदले में कैश नहीं पे करती, उनको क्या पे कर देती है? उनको शेयर्स पे कर देती है। तो इस केस में कंपनी क्या एंट्रीज करेगी? कंपनी एंट्रीज करेगी बच्चों। कंपनी सबसे पहले एंट्री करेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और इसके बाद एंट्री करेगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। फिर से सुनो बच्चों, जब कंपनी प्रमोटर्स को शेयर इशू करती है तो कौन सी एंट्रीज करती है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। अमाउंट ड्यू हो गई, ठीक है। बीइंग शेयर्स, देन प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, ठीक है। यहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है प्रमोटर्स को, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। अगर सिंगल जर्नल एंट्री करनी हो तो एंट्री लगी प्रमोटर से प्रमोटर कैंसिल हो गए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल। अब देखो बच्चों, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू अंडर राइटर्स, अगर कंपनी अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अगर कंपनी अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू करती है तो कौन सी एंट्रीज होंगी? देखो बच्चों, इस केस में अंडर राइटर्स, पहले देखो अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स का मीनिंग है, अंडर राइटर जब कंपनी को सपोज 1 करोड़ रुपीज की जरूरत है, पब्लिक ने कंपनी को 80 लाख रुपीज दे दिए, बाकी 20 लाख के शेयर्स अंडर राइटर्स ले लेते हैं, वो शेयर्स कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो कंपनी इसके बदले में उनको कमीशन पे करती है, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? अंडर राइटिंग मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन नोन एज अंडर राइटर अग्रीज फॉर कमीशन। इसके बदले में वो क्या लेता है? कमीशन लेता है। वो कहता है कि जो आपके शेयर्स, अंडर राइटर्स कहते हैं कि जो आपके शेयर्स नहीं बिके हम आपके शेयर्स ले लेते हैं, इसके बदले में आप हमें कमीशन दे देना। तो कंपनी इसके बदले में क्या करती है? कंपनी में इशू शेयर्स टू द अंडर राइटर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग द कमीशन इन कैश। कंपनी कमीशन कैश में नहीं पे करती, कंपनी क्या करती है? उनको शेयर्स दे देती है। तो बच्चों एंट्री क्या आएगी? पहली एंट्री आएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स, ठीक है। बीइंग कमीशन ड्यू, ठीक है।
ये देखा कि कितनी कमीशन ड्यू बनती है अंडर राइटर्स की। अब अंडर राइटर्स को कंपनी शेयर दे रही है, ना कि पैसा दे रही है। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने क्या करा, अंडर राइटर को शेयर्स इशू कर दिए। बीइंग शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स, कंपनी ने अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू कर दिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश। देखो बच्चों, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स आर द पर्सन्स जो कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं। कंपनी के जितने शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, कंपनी के वो शेयर्स को बाय कर लेंगे, इसके बदले में कंपनी से कमीशन लेते हैं। और कंपनी इस कमीशन को कैश में ना पे करके शेयर्स में पे कर देती है। तो एंट्री बनती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स और अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर इसकी सिंगल एंट्री करनी हो, अंडर राइटर्स से अंडर राइटर्स कैंसिल हो गए, तो बच्चों एंट्री बनी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी बच्चों, यही टॉपिक आपका डिवेंचर में भी आएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड शेयर कैपिटल आ रहा है, वहाँ पे वर्ड डिवेंचर लग जाएगा, बाकी आपका सारा वैसे का वैसा रहेगा। देखो बच्चों, आपको अगर समझ आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।